आसनसोल से बड़ी राजनीति की शुभ समाचार। प्रसिद्ध व्यवसायी और समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने मंगलवार को अपने आवासीय कार्यालय कल्ला में आयोजित ऐतिहासिक संवाददाता सम्मेलन में राजनीतिक धरातल पर एक जबरदस्त वापसी की घोषणा की। 29 नवंबर को शिल्पांचल के हजारों समर्थक गिरजा इलाके में आयोजित भव्य ज्वाइनिंग समारोह में भाजपा में शामिल होंगे। इस खास मौके पर प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य समेत प्रदेश एवं जिला के शीर्ष नेता होंगे मौजूद, जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। वे बताते हैं कि वे कभी भाजपा के प्रति प्रतिबद्ध थे और परिस्थितियों के कारण थोड़ी देर राजनीति से दूर रहे, पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की गंगा बह रही है और आसनसोल बंगाल को इस विकास से जोड़ने के लिए कृष्णा प्रसाद पूरी ताकत के साथ राजनीति में वापसी कर रहे हैं। उनका सपना है क्षेत्र का समग्र विकास और सामाजिक समरसता, जो उनके दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व और समाज सेवा की प्रतिबद्धता का सजीव उदाहरण है। और सुनिए, वर्ष 2026 में 7 दिवसीय भव्य भागवत कथा का आयोजन भी करेंगे, जिसमें बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री सहित देश के प्रसिद्ध कथावाचक भाग लेंगे। इससे धर्म और संस्कृति की चेतना और मजबूत होगी। इसके बाद 25 नवंबर को 501 जोड़ों का अद्वितीय सामूहिक विवाह समारोह आयोजित होगा, जो सभी धर्म और जाति के प्रेम और सौहार्द का प्रतीक बनेगा। कृष्णा प्रसाद न केवल एक राजनीतिक नेता की भूमिका निभाएंगे, बल्कि सामाजिक सुधारों और राष्ट्रीय एकता के लिए भी काम करेंगे। उनकी यह पहल आसनसोल की राजनीति और समाज को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी। उनका समर्पित नेतृत्व हर वर्ग के लिए न्याय, समृद्धि और सामाजिक सद्भाव की गारंटी होगा। आशा करते हैं कि कृष्णा प्रसाद की ये घोषणाएं आसनसोल के भविष्य को एक नई दिशा और विकास की ओर अग्रसर करेंगी। आगामी चुनाव में उनकी भूमिका और प्रभाव सभी की नजरों में होगा। बने रहिए हमारे साथ, आप तक ऐसी और सीधे घटनाएं पहुंचाते रहेंगे। सभी को नमस्कार नमन करता हूं और जितने भी भाजपा के सीनियर लीडर हैं, जो पश्चिम बंगाल में 2026 में जो भाजपा का जो झंडा फहराया जाएगा, वो लाखों कार्यकर्ता, लाखों सैनिक आज 50 साल से काम कर रहे हैं। करोड़ों माताएं बहन, करोड़ों पूरे पश्चिम बंगाल के जितने भी इस पश्चिम बंगाल में सभी लोग का इच्छा है कि 50 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की जितना भी सैनिक, कार्यकर्ता, नेतागण बहुत संघर्ष किया है, इसमें शहीद हुए हैं, बलिदान दिए हैं, तो सभी को मैं सर झुका के नमन करता हूं। आदरणीय हम सभी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आने वाले 2026 और माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय श्री जेपी नड्डा जी, माननीय श्री जो पश्चिम बंगाल के दायित्व में है माननीय श्री सुनील बंसल जी, माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय श्री बीएल संतोष जी, माननीय श्री विप्लव दे जी, सभी को मेरा और नमस्कार है, प्रणाम करता हूं सभी को। इस पश्चिम बंगाल के लिए लड़ाकू नेता जो लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी, जो एक्स प्रेसिडेंट थे माननीय श्री राहुल सिन्हा जी, माननीय श्री दिलीप घोष जी, जिन्होंने काफी लंबा संघर्ष किया, माननीय श्री मजूमदार जी, इन्होंने काफी लंबा अरसे से संघर्ष किया बंगाल के लिए। अब वो दिन आ रहा है
कि सभी कोई पश्चिम बंगाल में जो संघर्ष 50 साल से करता आ रहा है, भारतवर्ष के लिए पश्चिम बंगाल बहुत जरूरत है 26 में चुनाव के लिए। इसमें और भी जितने भी हमारे संगठन के सभी कोई संघर्ष कर रहे हैं, सभी कोई प्रयास है। इस बार आने वाला 2026 एक अनोखा फिर स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। तो हम सभी के संगठन के आसनसोल जिला के हम लोगों के देवदानुदा श्री माननीय देवदानु भट्टाचार्य जी और यहाँ के जो लोकल लीडर है श्री जितेंद्र तिवारी जी, माननीय श्री जितेंद्र तिवारी जी, माननीय श्री कृष्णेंदु मुखर्जी जी, माननीय श्री हम लोग के अजय पोद्दार जी, माननीय श्री लखन गुरई जी, माननीय श्री अग्निमित्रा पॉल जी, माननीय श्री यहाँ पे जितना भी है, आप उल्टी से भी संघर्ष कर रहे हैं, श्री बप्पाचार्य जी, आपको श्री अरजीत राय जी और हमारी बहन, हम सभी को संघर्ष इतना कर रहे हैं। तो ये सभी को जितने भी भाजपा के सैनिक कार्यकर्ता और तमाम वो नेतागण, तमाम जो संघर्ष करते हैं, सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम नमस्कार कि आप लोग 26 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं लगातार 50 साल से, ये समय आ चुका है कि हम लोग सभी मिल करके हमारे जनता जनार्दन एकदम तैयार बैठा हुआ कि भाजपा को लाने के लिए। और भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल बहुत जरूरत है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा नक्शे कदम पे है, ऐसा नक्शा बना हुआ है जो पश्चिम बंगाल को जरूरत है भारत में आगामी प्रगति के लिए। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हर साल प्रत्येक साल जिस तरह से तांडव हो रहा, टीएमसी के जो भी कार्यकर्ता नेतागण हैं, जो भी हैं, सभी जिस तरह से टॉर्चरिंग कर रहे हैं, अब जरूरी है आने वाला 2026 में भाजपा सरकार में तमाम सभी उन कार्यकर्ता पूरे जिला का ये पश्चिम बर्धमान के 7 विधानसभा के जितने भी है संगठन में है। और हम एक नाम भूल गए, संगठन हमारे मंत्री जी हैं यहाँ के सतीश धुन जी, तो सभी को मेरा नमस्कार है। और आने वाले दिन में सक्रिय रूप से 29 तारीख को भाजपा में सक्रिय रूप से हजारों कार्यकर्ता, हजारों चाहने वाले एक साथ में भाजपा में योगदान देंगे और सभी कोई मिल करके एकजुट होकर के मैं फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जो भी भाजपा के कार्यकर्ता अभी किसी भी माने परिस्थिति में आकर के अगर वो ठहरे हुए हैं, समय हुए, अगर बैठे हुए हैं, तो उनको मैं निवेदन करूंगा, जो भी कार्यकर्ता वो आप पश्चिम बर्धमान में अब से जो भी बैठे हुए, आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग आकर के 26 के लिए एकदम रेडी हो जाइए। आने वाला 2026 में हम लोग एकजुट होकर के इस चुनाव को लड़ेंगे और यहाँ पर विजय होगा। 7 विधानसभा जीतना है हर हाल में। एकजुट बन करके एक साथ में जितने भी नेता, जो भी मन का, जो भी अगर तकलीफ है, कोई भी दूरियां हो, सारे मिटा करके सब एक प्लेटफॉर्म पे आइए, तभी कोई चुनाव जीता जा सकता है। संगठन में संगठित हो करके अगर कोई व्यक्ति काम करेगा, अकेला किसी का बस का काम नहीं, सब एक साथ मिल करके हम लोग संगठित होकर के इस चुनाव को प्रचार के साथ और साथ में जीत को 7 विधानसभा जीतना है। ये पश्चिम बर्धमान में ये हम लोगों का संकल्प है। और हमारे यहाँ के जो अभी पश्चिम बर्धमान के जो जिला अध्यक्ष है श्री देवदानु भट्टाचार्य जी, बहुत पूरे टीम को लेकर के बहुत मेहनत कर रहे हैं, मार्गदर्शन में चल रहे हैं। उनका भी है कि 7 विधानसभा जीतना है। उनसे भी मेरा मुलाकात हुआ, बहुत हम लोग बातचीत किए, बहुत हर विषय पे हम लोग चर्चा किए। तो हम लोग का यही है कि आने वाला 2026 में एकदम गारंटी जीत के आना है। और मैं ये बताना चाहता हूं, ये ऐतिहासिक पल रहा। अभी जो इस बार जो छठ पूजा होगा, इसमें अपना जो प्लानिंग है, आप लोग जानते हैं कि इससे पहले भी हमने एक
सभी को मैसेज दिया था समाज में कि हम लोग 501 मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। 2023 में वो नहीं हो पाया था और हमने ये भी किया था, एक वादा किया था कि हमारे जो छोटी बहनें हैं, जिनको असहाय, पिछड़े, जो वंचित हैं, जो पैसे का अभाव से उनका शादी नहीं हो पा रहा, उनका विवाह नहीं हो पा रहा, उसके लिए हम लोगों ने एक प्लानिंग आगे से मेरा बोला हुआ था, लेकिन 2 साल हम नहीं कर पाए। उसमें 501 बहनों का विवाह का एक कार्यक्रम सूची हम जारी कर रहे हैं कि आने वाला जो 15/1/2026 और 15/1/2026 को 2 दिवसीय जो छठ पूजा है, संध्या अर्घ, उषा अर्घ, उसके बाद एक दिन के 18 तारीख को 7 दिन का भगवत पाठ होगा। 7 दिन भगवत पाठ के बाद उसमें पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार जी से आगे से बात था, आप लोग जानते थे कि हम लोग नहीं लेके आ पाए। पूजनीय श्री धीरेन्द्र की शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम सरकार जी से, पूजनीय श्री देवकीनंद ठाकुर जी, पूजनीय श्री प्रदीप मिश्रा जी, इन सभी को हम लोग लेकर के एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पे ला करके एक कार्यक्रम होगा। उसके बाद 25/11 को इस सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम होगा। जो 501 हमारी बहनें हैं, उनको, जो गरीब असहाय है, उनको विधिवत, विधि विधान से हम लोग उनका विवाह का कार्यक्रम जारी करेंगे। अब प्लानिंग के तहत सभी पंडित पुरोहित को लेकर के और सभी को रजिस्ट्रेशन, जो मैरिज रजिस्ट्री होता है, मैरिज रजिस्ट्री भी उसी जगह कराया जाएगा। जगह निर्धारित हो सकता है माँ घाघरगुड़ी मंदिर और कोई मंदिर जो आसपास में, वहां करेंगे, वो समय की बात है। तो ये होगा 15, 16, 18 से लेके 24 तारीख तक भागवत पाठ। 25/11/2026 को जो 501 बहने के लिए विवाह का रहेगा। और उसके बाद हम लोग इतना परिश्रम करने के बाद एक कार्यक्रम करेंगे, जो हम लोग पवन सिंह जी को लाएंगे, गायक। कल्पना पटवारी जी से भी हम पहले बोले हुए थे 2023 के पवन सिंह को लेके आएंगे। और साथ में और भी कार्यक्रम ये 2 दिन का रहेगा, जैसे श्रेया घोषाल जी, आपको तमाम कलाकार उस मंच पे रहेगा। लगातार ये 12 दिन का एक प्रोग्राम चलेगा। इसमें सभी समाज को जोड़ेंगे। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, जो मैं बोलना चाह रहा हूं। जैसे बंगाली समाज, सिख समाज, बंगाली में सारे जो समाज है, उसमें जो गरीब असहाय है, जो हमारी बहनें, जो शादी नहीं हो पा रहा, उनको लेकर के। इसमें ब्राह्मण समाज है, राजपूत समाज है, भुइयार समाज है, यादव समाज है, कुशवाहा समाज है, कुर्मी समाज है, हरिजन समाज है, साव बर्नवाल समाज है, बावरी समाज है, माझी समाज है, मतवा समाज है। और मुस्लिम समाज को भी, क्योंकि मुस्लिम ऐसे बहनें आई है, उनके लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज तो उनका हिसाब से होता है, उनका धर्म के हिसाब से। तो जो आएंगे उसको हम मदद कर देंगे। वो मुस्लिम समाज अपने जो उनका विधि विधान है कि जो अपने मस्जिद में करना, जो भी उनके मौलवी साहब रहेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे। क्रिश्चियन के लिए भी हमने सोचा है। तो सारे धर्म जाति के लोग, सारे जो भी है, एक तो भाषा में ना बटे, जाति में ना बटे। ये हम कार्यक्रम इसलिए बोल रहे कि सारे समाज में, अगर हम बोल देंगे 501, तो एक तरफ में समुदाय के लोग होगा, हो सकता है कि 300 हो जाए। हम चाह रहे कि सारे जो भी गरीब है, हमारे बहन है, सबको जोड़ करके ये कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम बहुत विशाल कार्यक्रम है आने वाला। इसका जो तिथि शुरू होगा 12/1/2026 को। मेरा 33 साल हो जाएगा समाज सेवा मूल्य कार्य, 33वां साल हो जाएगा 12/1/2026 को। वहां से हम रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। वहां से रजिस्ट्रेशन शुरू करके इसको 1 महीना चलाएंगे, 12 फरवरी तक। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा, कोई काम नहीं हो सकता है। उसके बाद चुनाव आ जाएगा। फिर जून से ये कार्यक्रम जो रजिस्ट्रेशन का होगा, हम जून से शुरू करेंगे। फिर 1 महीना के लिए 2 महीना का ये कार्यक्रम सूची बनाएंगे। जो गरीब, जो हमारे असहाय, पिछड़े और वंचित जो है, उनके लिए इनको बना करके
आने वाला जो समय होगा उसमें हमको भी 5-6 महीना लगेगा सारा चीज को एक जगह कर करके और सारे विधि विधान के तहत ये विवाह को कार्यक्रम को कराने के लिए बाहर से भी साधु संत महात्मा आएंगे। इसमें भी 501 साधु संत महात्मा होंगे। इसमें कलश यात्रा होगा। कम से कम 50,000 जो हमारे भक्तगण साधु महात्मा मिलकर के 50,000 से ज्यादा हम लोग इसको कलश यात्रा निकालेंगे। कम से कम ये जो 5 किलोमीटर का ये हम लोग यात्रा करेंगे। ये भव्य आयोजन होगा आने वाला 2026, क्योंकि समय कम है। 12 जनवरी 2026 से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और इसको हम ये भी एक आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे उन माताएं बहन को, उन बुजुर्ग पिता को कि आप अपना रिश्ता अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसको करके एक प्लानिंग के तहत हम लोग यहाँ पर पेपर जमा करेंगे। इसको हम लोग फिर इंक्वायरी भी कराएंगे कि कहीं कोई रिश्ता कुछ, क्योंकि लेकिन जिम्मेवारी उनका होगा। अब विधिवत विधान से हम लोग इसको शादी समारोह को करेंगे।